हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा, जब हमें बोलना होता है कोई काम करते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है। जैसे हमें बोलना होता खेलते वक्त बेटा तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है। जब भी बाहर खेलने जाते हो चोट लगवा के आते हो, तो जब हमें बोलना हो कोई भी काम करते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तो उसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो देखते हैं। जब हमें ये बोलना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेयर इज। यहां पर हम क्या लिखेंगे, सेकंड सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि योर, हिज, हर, जो भी आएगा वो यहां आएगा। उसके बाद अटेंशन, वेयर इज योर अटेंशन, क्या करते वक्त, कोई भी काम करते वक्त, यानी वाइल V1 प्लस ING प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा जब हमें बोलना होता है काम करते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। पहला एग्जांपल लेते हैं, पढ़ते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। ये हमारा सेंटेंस है। ओके, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, वेयर इज, तुम्हारा यानी योर, अटेंशन, क्या करते वक्त, पढ़ते वक्त, वाइल स्टडिंग, यानी पढ़ते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। खाना खाते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। जब भी खाना खाते हो गिरा के ही खाते हो। हम बच्चों को बोलते हैं ना कि बेटा खाना खाते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, देखो थाली से नीचे खाना गिर रहा है, यानी खाना गिरा के खा रहे हो। हम काफी सारे सेंटेंसेस ऐसे यूज करते हैं। तो कैसे बनेगा, वेयर इज योर अटेंशन while eating food या having food। गाड़ी चलाते वक्त उसका ध्यान कहाँ रहता है। कई बार ऐसा होता है ना, गाड़ी चलाते वक्त हम बोलते हैं कि उसका ध्यान कहाँ रहता है, जब मर्जी कहीं ना कहीं गाड़ी को ठोक देता है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जब बोलते हैं उनका ध्यान कहाँ रहता है, उसका, जब जो गाड़ी चलाता है, तो कैसे बोलेंगे हम, वेयर इज हिज, यहाँ पर उसका यानी हिज अटेंशन वाइल ड्राइविंग द कार। खाना बनाते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, कभी आप हाथ जला लेते हो, कभी उंगली जला लेते हो, कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान। तो वेयर इज योर अटेंशन वाइल कुकिंग फूड। जैसे हमें और सेंटेंस लेने हैं कि कोई भी काम करते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। वीडियो देखते वक्त आप लोगों का ध्यान कहाँ रहता है, वेयर इज योर अटेंशन वाइल वॉचिंग वीडियो, यानी ध्यान से नहीं देखते हो, ध्यान से नहीं समझते हो। इस तरीके से काफी सारे सेंटेंसेस है जो हम बनाते हैं, इस टाइप से बोलते हैं। उसके लिए हमें यूज करना है वेयर इज अटेंशन। ओके, इस सेंटेंस को आपने बार बार, इस स्ट्रक्चर को आपने बार बार यूज करना है और टंग पे लाना है। जो भी काम करते वक्त आपने बोलना है तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे और यूज करेंगे। सीखने का फायदा तभी होगा जब आप अप्लाई करेंगे अपने सेंटेंसेस में। ओके, तो चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है, जब हमें बोलना होता है जितना चाहो उतना कर लो, यानी कि जितना चाहो उतना सो लो, जितना चाहो उतना पढ़ लो, जितना चाहो उतना घूम लो। इस तरीके से काफी सारे सेंटेंसेस हम बोलते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं, पहले हमारा V1 आएगा यानी कि मेन वर्ब, उसके बाद आएगा एज मच एज यू वांट, यानी कि जितना चाहते हो उतना कोई भी काम करने के लिए आप बता सकते हो। जब हमें बताना होगा तो वो हम मेन वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जितना चाहो तुम मुझे परेशान कर लो, ये हमारा सेंटेंस है। परेशान करना क्या होता है, बोदर मी एज मच एज यू वांट,
ये हमारा सेंटेंस बन गया। सेकंड सेंटेंस लेते हैं, जितना पढ़ना है पढ़ लो, यही समय है पढ़ने का। हम इस तरीके से सेंटेंसेस बोलते हैं और आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ऐसे ही सेंटेंसेस हम हिंदी में बोलते हैं तो उनको इंग्लिश में बोला कितना इजी है। बस थोड़ा सा ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ओके, स्टडी, उसके बाद एज मच एज यू वांट, ठीक है, एंड लगा सकते हो, देन लगा सकते हो, कोमा लगा सकते हो। मैं एंड लगा रही हूं। एंड क्या करना है, यही समय है पढ़ने का। दिस इज द टाइम टू स्टडी, यानी पढ़ने का यही समय है। जितना कमाना है कमा लो, कमाने का यही समय है। तो कैसे बनाएंगे, अर्न एज मच एज यू वांट, दिस इज द टाइम टू अर्न। यहां पर आप कोमा का भी यूज कर सकते हो, एंड का भी यूज कर सकते हो, देन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो आपको सही लगे आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, तुम मुझे जितना इग्नोर करना चाहते हो कर लो। जब मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी या करूंगा तो पता चलेगा। अब ये मैंने थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस ले लिया, तो आप इसको कैसे बनाओगे। इग्नोर करना क्या होता है, इग्नोर होता है इग्नोर एज मच एज यू वांट। अगर आप मुझे कहते हो तो इग्नोर मी एज मच एज यू वांट। उसके बाद आप लगाओगे जब तुम्हें पता चलेगा, जब मैं इग्नोर करूंगी या मैं इग्नोर करूंगा। तो कैसे बनाएंगे हम आगे सेंटेंस को, यू विल नो व्हेन आई इग्नोर यू। इस तरह से आपने सेंटेंसेस को बढ़ाना है। जैसे जैसे आप थोड़े थोड़े सेंटेंसेस को आगे बढ़ाओगे ना, इससे आपको हैबिट हो जाएगी सेंटेंसेस को आगे बढ़ा के अपनी बातों को रखना आएगा आपको। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा जितना मैं कराती हूँ उससे एक सेंटेंस आगे बोलने की कोशिश कीजिए, उससे जोड़कर, ठीक है, उससे रिलेटेड। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और आप कभी भी इस टाइप के स्ट्रक्चर को भूलोगे नहीं और प्रैक्टिस में आ जाएगा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा हमारा वो होगा जब हमें बोलना होता है कोई बात नहीं। कहते हैं कोई बात नहीं, इसे छोड़ो, कोई बात नहीं, ऐसा होने दो, कोई बात नहीं, मैं ये काम कर लूंगा। कई बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, तो अब हम उसको सीखते हैं। कोई बात के लिए हम यूज करते हैं नेवर माइंड। कई बार बोलते हैं कोई बात नहीं, उसके लिए हम यूज करते हैं नेवर माइंड। उसके बाद हमारा कोई भी सेंटेंस हो सकता है जो आप बोलना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, मैं इसे कर लूंगा। यानी किसी ने आपसे कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ ये काम करने के लिए, तो आपने कहा कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। तो कोई बात नहीं, नेवर माइंड। आई विल डू इट, मैं कर लूंगा। कोई बात नहीं, जाने दो, नेवर माइंड, लेट इट बी, यानी कि इसे जाने दो। अब हम कहते हैं कोई बात नहीं, उसे जाने दो, तो नेवर माइंड, लेट हिम गो। ठीक है, मुझे जाने दो, नेवर माइंड, लेट मी गो। इस तरीके से आपने सेंटेंसेस को बोलना है। नेक्स्ट सेंटेंस है कोई बात नहीं, उसे बोलने दो। किसी ने कहा भाई तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, ऐसे ऐसे बता रहा था तुम्हारे बारे में, तो मैंने कहा बोलने दो, उसे बोलने दो। कोई बात नहीं, बोलने दो, बोलने का काम है लोगों का, बोलने दो। तो नेवर माइंड, लेट हिम स्पीक या टेल। ठीक है, इस तरह से काफी सारे सेंटेंसेस आपने बोलने हैं, नेवर माइंड से बनाने हैं। ओके, अब चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। जब हमें बोलना होता है या बताना होता है कि कोई चीज हमारी जरूरत बन गई है, इस टाइप से हम काफी सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं तुम मेरी जरूरत बन गए हो,
तुम मेरी जरूरत बन गए हो। इस टाइप से जो भी सेंटेंसेस बोला जाता है, जैसे मोबाइल हो गया वो हमारी जरूरत बन गई है, ठीक है, लैपटॉप हो गया वो हमारी जरूरत बन गई, यानी कि ऐसी जरूरी चीज हो गई है हमारे लिए। इस टाइप से जितने भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं वो बनते हैं हमारे सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बिकम, सेकंड सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, फिर नीड। ओके, एग्जाम्पल से सीखते हैं। पढ़ाई हमारी जरूरत बन गई है, यानी कि स्टडी। अब देखो सिंगुलर पर्सन के साथ हमारा हैज आएगा, प्लूरल के साथ हमारा हैव आएगा। स्टडी हैज बिकम हमारी आवर, क्या बन गई, जरूरत यानी नीड। ओके, या हम कह सकते हैं शिक्षा हमारी जरूरत बन गई है, एजुकेशन हैज बिकम आवर नीड। नेक्स्ट सेंटेंस है मोबाइल हमारी जरूरत बन गई है, बन गया है, क्योंकि आजकल चाहे बच्चा लगा लो, चाहे बूढ़ा लगा लो, चाहे जवान लगा लो, सबके हाथ में मोबाइल चाहिए। घर में 4 बंदे हैं तो चारों के पास मोबाइल है, सब अपने 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 मोबाइल में लगे रहते हैं, किसी को किसी की जरूरत नहीं है। और तो बोलने में क्या गए, आजकल सबकी जरूरत क्या है, मोबाइल। तो सेंटेंस क्या हमारा, मोबाइल हमारी जरूरत बन गई है। तो मोबाइल, जो भी चीज आपकी जरूरत बन गई है उसको आपने पहले लिख देना है, मोबाइल, उसके बाद हैज बिकम हमारी और नीड, उसकी बन गई है हिज नीड। ठीक है, कोई लड़की के लिए बोल रहे तो हर नीड। जैसे मैंने कहा वह उसकी जरूरत बन गया है, वह उसकी जरूरत बन गया है, तो कैसे बोलेंगे, वह के लिए हम लगाएंगे ही हैज बिकम हिज नीड। इस तरीके से आपने चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो उसको लगाना है और सेंटेंस को बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। अंग्रेजी सीखना हमारी जरूरत बन गई है। अब अंग्रेजी सीखना, जब हमें कोई चीज ये बोलना होता है, एक्सरसाइज करना, हेल्दी रहना, अंग्रेजी सीखना, पढ़ाई करना, तो हम क्या लगाएंगे, जो भी वर्ब होगी उसमें आईएनजी का यूज करेंगे। लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, हैज बिकम आवर नीड। ठीक है, अंग्रेजी सीखना हमारी जरूरत बन गई है। पैसे हमारी जरूरत बन गई है, यानी पैसा जो है वो हमारी जरूरत बन गई है। सेंटेंस होगा हमारा, यानी मनी हैज, यहां पर हैव का यूज नहीं होगा, हैज का यूज होगा। हैज बिकम आवर नीड, उसकी जरूरत बन गई है हिज नीड। अगर लड़की के लिए बात कर रहे हो तो हर नीड। ठीक है, इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर का यूज करना है। हैज, हैव के साथ बिकम और नीड के लिए आप नीड का यूज करेंगे। आई होप इस वीडियो में हमने छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर सीखे, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। एक टीचर को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उसका पढ़ाया हुआ अगर उसके स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है, समझ आता है, तो इससे खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। और मुझे पता कब चलेगा, जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको ऐसी जो मेथड है मेरे पढ़ाने का वो आपको अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।